तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित में। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज़ ठीक ढंग से आप सभी तक पहुँच रही होगी। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आय व्यय और बचत पर आधारित कुछ प्रश्नों की ऐसी सीरीज जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है और उनका ऐसा सल्यूशन जिसको करते समय आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 10 सेकेंड लेकर सवाल के उत्तर तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और अभी तक अगर आज तक आपने अपने इस चैनल मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित को फॉलो नहीं किया है तो इसको जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो और अपने पेपर में कुछ अच्छा कर पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कल्याण अपनी इनकम का 80% खर्च करता है और उसकी आय 15% से बढ़ जाती है और उसका व्यय भी 5% बढ़ जाता है। उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत क्या है? तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत तरीकों से किया जाता है, लेकिन मैं आज आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसको अगर आप एक बार ध्यान से समझ लेते हैं तो विश्वास मानिएगा इससे सरल तरीका इस प्रश्नों का नहीं होता है। चाहे आप एलिगेशन देखें, चाहे एक्स लगाएं, चाहे कुछ भी कर लें, चाहे रेशियो मेथड लगाएं, कुछ भी करिए, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे सरल तरीका मेरे प्यारे दोस्तों इसका नहीं होगा। देखो होता क्या है कि इस सवाल का जो प्रथम लाइन दिया होता है, ये वाली लाइन, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रख के आया है। यदि आपने प्रतिशत को अच्छे से पढ़ा होगा और परसेंटेज टू फ्रैक्शन का जो कन्वर्जन होता है उसे अगर अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो ये सवाल आपके लिए बहुत सरल हो जाता है। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि अगर हम लोग अपने इनकम की कैलकुलेशन करते हैं कि इनकम कम बनती है, तो इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब आपने कितना खर्च किया और कितना बचाया। अगर इन दोनों को जोड़ा जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों इनकम निकल कर आती है। यही इसी पर सब कुछ होना है। चलिए शुरू कर लेते हैं। 80% का खर्चा हो गया उसे अपनी इनकम का, तो मेरे प्यारे दोस्तों 80% की जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है वो होती है 4/5। ऑलमोस्ट आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगले सवालों पर जब हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे तो स्पीड और अच्छी होगी और जब हम लोग आखिरी में आएंगे तो ये सवाल 5 से 10 सेकंड में आपका लग रहा होगा खत्म हो जाएगा। देखिए, इसका मतलब है किसी व्यक्ति की इनकम 5 है, उसमें से उसने 4 खर्च कर दिया तो 1 की सेविंग करी होगी। यस और नो? हाँ सर। अब जो है उसकी इनकम है ना वो 15% बढ़ जाती है। जितनी भी इनकम बढ़ने की बात करे उसका मल्टीप्लाई आपको सीधे सीधे यहाँ करना है। जितनी भी खर्च बढ़ने की बात करे उसका मल्टीप्लाई यहाँ करना है, बात खत्म हो जाएगी। 15×75 में 5 को 20 जब आप घटा लेंगे, 75 में 20 घटने के बाद आपके पास बचेगा 55। और यहाँ पर जो आपके पास सेविंग का रेशियो था, जैसे ये इनकम का रेशियो था, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो था और ये सेविंग का जो रेशियो था, जो भी सेविंग का रेशियो यहाँ पर होगा उससे इस आई हुई वैल्यू को बस आप डिवाइड कर दीजिए, आपका उत्तर आपके पास आएगा। तो 1 से अगर आप 55 को डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे दोस्त तो इन जो सेविंग का वृद्धि होगी वो 55% ही हो जाएगी। सवाल खत्म हो चुका है। अगले पर आता है। सुरेश का व्यय और बचत दोनों 3 और 1 के रेशियो में दिया है। देखिए ध्यान से समझिएगा, व्यय और बचत अगर 3 और 1 के रेशियो में दिया है तो इसका मतलब है कि सुरेश की जो इनकम होगी वो 4 के रेशियो में होने वाली है। अब उसकी आय अगर 25% बढ़ती है तो सीधे सीधे गुणा करेंगे तो 25 चौको मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा? 100। और उसकी बचत 20% बढ़ जाती है तो बचत 20% बढ़ जाएगी, यानी 1 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 ही आएगा। 100 में से 20 को माइनस करने पर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। आप देखिएगा इसको भाई, अगर आपको सेविंग चाहिए तो सेविंग लाने का तरीका भी तो यही होता है ना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि जब आय में से व्यय को घटा दिया जाता है तभी ना सेविंग आती है। तो ये सेविंग 80% आ गई। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा। आपको यहाँ पे भी वही काम करना है कि 3 से आप मेरे प्यारे दोस्त 80 को जब भाग देंगे तो आपके पास 26 से ही 2/3% आपका उत्तर हो जाएगा। यानी उसका व्यय जो बढ़ेगा वो कितने परसेंट से बढ़ जाएगा? 26 से ही 2/3% से बात खत्म हो गई। अगले सवाल पर मेरे दोस्तों हम लोग आ चुके हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक खर्च का 68% खर्च करता है। 68% का मतलब होता है 17/25। कहने का मतलब एक छोटा सा मेरे प्यारे दोस्त ये हो गया, पॉइंटर खो जाता है इसका, ये है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई व्यक्ति 25 के रेशियो में कमाता है तो उसमें 17 खर्च कर देता होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर 25 कमाया, 17 खर्च कर दिया तो 8 की सेविंग रही होगी। मासिक आय में 25% की वृद्धि होती है। देखो आय में जब 25% की वृद्धि होती है तो 25 × 25 कितना हो जाएगा? 625। डायरेक्ट ये बात लिख रहा हूँ। और बचत में 15% की वृद्धि होती है। बचत में यानी 8 में आप 15 का गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। जब आप 625 में से 120 को घटाएंगे तो 600 में 100 को माइनस करके 525 आएगा। 20 और घटा देंगे तो 505 आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा? 505।
17 से 505 को डिवाइड करना है, सिंपल सा काम है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए क्या है ना कि 17 गुणे अगर आप 3 करते हैं, यानी 17 इंटू 30 करेंगे तो आपके पास 510 आएगा, और ये 505 है, यानी 29 दशमलव कुछ आपके पास आंसर होना चाहिए। और 29 दशमलव कुछ करके अगर देखा जाए तो मेरे प्यारे दोस्त हमारे पास एक ही ऑप्शन था, और वो ऑप्शन ये था, केवल डिवीजन करना था। बड़ा आसान हो जाता है इससे, सबसे अच्छा तरीका। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। 68% की फ्रैक्शन अगर हमारे पास फिर से आ गई तो इसका मतलब 25 अगर कमाया गया तो उसमें 17 खर्च किया गया और 8 की सेविंग की गई, करेक्ट है। अब इसमें से उसकी मासिक आय 20% बढ़ती है, तो 20 का जब गुणा करेंगे आप 25 में तो ये 500 हो जाएगा। सिंपल सी बातों को समझिएगा। और मासिक बचत में 9 सही 8 3/8% की वृद्धि होती है। 9 सही 3/8 यानी 9 8 72, 3 75/8, 3 ऊपर होगा 4 नीचे, 8 3/32 हो जाएगा। ये 3/32 का गुणा जब आप इसमें करेंगे ना तो आपके पास क्या आएगा, जब जैसे मासिक बचत में इतने % की वृद्धि बोली गई है तो इसमें हम अगर 3 का गुणा करते हैं, छोटी सी बात है, थोड़ा सा समझिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ, बड़ी मजा आ जाएगी आपको इसको सुनकर। इस गुणे से भी अगर देखें, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन होती है कई बार लोगों को विचलित कर देती है कि अरे यार ये आ गया, अब इसका गुणा कैसे होगा। और एक सरल तरीका समझना, देखो यहाँ पे बोला गया मासिक इनकम में 20% की वृद्धि होती है। 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 5, यानी अगर आप 5 कमाएंगे तो उसमें 1 की वृद्धि होगी। तो अगर आप 25 कमा रहे हैं तो वृद्धि कितने की होगी, 5 की होगी। भाई 5 कमाते हैं तो 1 की वृद्धि होती है, 25 कमाएंगे तो 5 की वृद्धि होगी, यानी इनकम हो गई 30। उसके बाद यहाँ पर आप 32 कमाते हैं तो 3 बढ़ता है, तो यहाँ पर आप 8 कमा रहे हैं, 8 को 32 बना लीजिए। 32 कमाते हैं तो 3 बढ़ता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 32 कमाते हैं तो 3 बढ़ता है, और 32 कमाने पर 3 जब बढ़ता है तो वृद्धि कितने की दिखाई देगी, इस चीज को थोड़ा सा समझना है। देखो यहां पर ये बोला गया, अगर इस फ्रैक्शन को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 3/32 आएगा। अब 3/32 का मतलब समझते हैं क्या, जैसे 8 ये दिया था, 8 का अगर आप 3/32 देख लेंगे तो आपके पास 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/4 आएगा ना। 8 चौको 32, 3/4, 3/4 बढ़ जाएगा। 3/4 बढ़ने का मतलब ये हो जाएगा 8 सही 3/4। मेरे प्यारे दोस्त, अब आपकी इनकम है इतनी और आपने खर्च कितना किया, आपकी बचत कितनी है, 8 सही 3/4। 30 में से 8 घटाएंगे 22, 22 में से 3/4 और घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 21 सही 1/4। यानी अब आपके पास जो खर्च है वो 21 सही 1/4 है। पहले खर्च कितना था, 17 था। तो यहां से अगर आप देखें तो आपकी इनकम कितनी बढ़े, वो खर्च कितना बढ़ा, 4 सही 1/4। ये 4 सही 1/4 पहले वाले खर्च का कितने % है, यही तो बताना है। थोड़ा सा और एक चीज समझा दें आपको, देखने आपको बड़ी मजा आ जाएगी। जैसे ये 4 सही 1/4 की बात करें, यहां देखना, तो इसका मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 16/4 नहीं 17/4 होगा। क्या होगा, 17/4 होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ। ये यहां पर पहला खर्च जो था ना वो 17 ही था, तो 17 के रिस्पेक्ट में अगर बढ़ा है तो सिर्फ कितना बढ़ा है, सिर्फ 1/4 ही तो बढ़ा है। और 1/4 का मतलब क्या होता है, 25% होता है। मेरे प्यारे दोस्त, इस बात का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो आपके पास प्रतिशत में वृद्धि होगी वो 25% की होगी। बात खत्म। अगला सवाल, हर्षा का व्यय उसकी आय का 45% है, तो अगर आय 20 होगी तो उसका व्यय 9 होगा। 45% का मतलब क्या होता है, 9/20। ठीक है, पॉइंटर फिर खो गया क्या, ये है। तो 20 की इनकम में अगर 9 उसका खर्च है मेरे प्यारे दोस्त, तो जो उसकी सेविंग होगी वो 11 के रेशियो में होगी, यानी 11 बचत होगी। आप बोले हाँ। अगले माह में उसमें इसकी आय में 15% की वृद्धि हुई। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम इस 15 का जो गुणा है, या 15 को अगर आप देखें तो 3/20 है। कितना है, 3/20। तो 3/20 का मतलब 20 की चीज पर 3 बढ़ेगा। तो अगर यहां से हम देखें तो हमारे पास अगर 3 बढ़ भी जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 और 3 23 हो जाएगा। सिंपल सी बात को थोड़ा सा समझना है। या आप चाहो तो सीधे 15 का गुणा करके 300 भी लिख सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक, दोनों तरीके एक साथ लेकर चल रहा हूं, अलग अलग नहीं। समय के उसको देखते हुए कि छोटी सी क्लास में मैं आपको बहुत ज्यादा कुछ देने की कोशिश कर रहा हूं। आप बताना मेरा प्रयास कितना आप लोगों के लिए एप्रिशिएटेबल है। ठीक है, कितना आप इसको एप्रिशिएट करेंगे। चलिए खैर, तो ये तो गया 3। अब कह रहा है बचत उसकी सेम ही रहती है, यानी जो बचत पहले 11 थी अभी भी वो 11 ही है। तो अगर आपने 23 कमाया और उसमें 11 रुपए बचा लिए तो जो खर्च किया होगा वो राशि 12 होगी कि नहीं होगी। पहले आप 9 खर्च करते थे, अब आप 12 खर्च करते थे, तो इनका रेशियो हो गया 3 और 4 का, 3 से 4। 3 से 4 मतलब 1 बढ़ेगा किस पर, 3 पर, और 1/3 का मतलब
जो व्यय में वृद्धि हुई है वो पहले ऑप्शन यानी कि 33.33% या 33 सही 1/3% हुई मेरे प्यारे दोस्त, बात खत्म हुई। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं और आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, इसे आप अपना ही समझिएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ बाय अनुराग दीक्षित को फॉलो कर सकते हैं, और ये आपके लिए कंडीशनल नहीं है, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। हम अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है। राम का व्यय और बचत जो है वो 3 और 2 के रेशियो में। मेरे प्यारे दोस्त अगर व्यय 3 के रेशियो में है और बचत 2 के रेशियो में, इसका मतलब उसकी जो इनकम होगी राम की वो 5 के रेशियो में होगी। आय 10% बढ़ जाती है तो 10 का सीधे गुणा कर लेते हैं, 10 पंजे 50 हो जाता है। व्यय उसका 12% बढ़ जाता है, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। 50 में से 36 को माइनस करेंगे 14, और इस 14 को इससे भाग दे देंगे, तो इसकी जो बचत होगी उस बचत में 7% की वृद्धि होगी। इससे सिंपल, इससे सरल इस सवाल के कोई तरीके नहीं बनते हैं। चाहे आप इसको भिन्न में बदल लीजिए, चाहे आप इसमें डायरेक्ट गुणा करके करिए। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, इसका मतलब क्या है? राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, यानी अगर उसका व्यय 5 के रेशियो में है तो उसकी इनकम 6 के रेशियो में होगी। मतलब उसकी जो बचत रही होगी मेरे प्यारे दोस्त वो 1 के रेशियो में रही होगी। एक दिन इसको फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे तेजी से कन्वर्ट किया जाता है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक का वीडियो आपको मैं जरूर दूंगा, ठीक है। उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि होती है। आय में 60% की वृद्धि करेंगे तो ये 360 हो जाएगा, व्यय में 70% की वृद्धि करेंगे 350 हो जाएगा, बचेगा यहाँ 10, और 1 से 10 को जब आप भाग देंगे तो जो इनकम होगी वो क्या हो जाएगी। अब देखना 10% का फर्क आएगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बढ़ेगा या घटेगा, इस चीज का ख्याल रख के आपको उत्तर देना है कि बढ़ेगी उसकी इनकम या घटेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर पॉजिटिव साइन दिख ही रहा है तो वो बढ़ेगी, यानी 10% इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी आपका जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पर आइए। राघव अपनी आय का 80% खर्च करते हैं, उनकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत 10% कम होती है। ध्यान से सुनिएगा, 10% कम होती है। 80% सारी कहानी कह देता है। 80% का मतलब होता है कि अगर उसकी इनकम 5 के रेशियो में है तो खर्च होगा 4, तो बचत होगी 1। अब आय 12% बढ़ गई तो 12 पंचे 60 हो गई प्लस के साथ। उसके बाद बचत 10% कम हो गई तो बचत 10% कम हो गई इसके साथ। अब अगर आप 60 में से, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 60 में से प्लस 60 में से -10 को घटाते हैं, सर आप मुझे ये बता दो कि यहां पर मैं ऐसा क्या लिखूं कि उसमें 10 घटाने पर हमारे पास +60 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 70 लिखना पड़ेगा। और मेरे प्यारे भाई 4 से अगर आप 70 को डिवाइड करेंगे तो 17.5 आपके पास उत्तर के रूप में आ जाएगा। यानी जो बचत उसकी व्यय में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, 17.5%। इससे सरल इसका कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। ये सवाल आपके लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और साथ में ये बताएंगे। मैं ऐसा आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, बाकी तो क्या ही है, मैं आपसे ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। और ये जरूर बता देंगे कि आपके कितने सही हुए। क्या आप इनकम, आय और व्यय वाले क्वेश्चन में इससे ज़्यादा लिखते थे, या कौन सा तरीका लगाते थे जो आपका समय ज़्यादा लगता था, ये जरूर उसमें डिस्क्राइब करिएगा। और ये जरूर बताइएगा तहे दिल से कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर का ये तरीका कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और भाई सीधी सी एक बात है कि आप चैनल को जरूर क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप इस चैनल को देख रहे होंगे, ये आपका अपना चैनल है, यानी मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित है। जैसे यहाँ पर जो छोटे छोटे वीडियोज़ हैं ना, उस वीडियोज़ में आपको कुछ ऐसे तरीके दूंगा जो पेपर में आपके लिए बड़े मज़ेदार होंगे। जुड़ना ना भूलिए। ये वीडियोज़ आपको डेली सुबह 10 बजे या फिर शाम 5 बजे 2 टाइमिंग पर मिला करेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर। आप सभी लोगों के कमेंट और प्यार भरे स्नेह का मुझे इंतजार रहेगा।